स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? ओके, तो आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, बताइए क्या नाम है? यस, क्लोथ्स वी वेयर। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमें खाना चाहिए, है ना, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, ठीक है। अब ये सब क्यों चाहिए, इसके रीजंस क्या थे? बिल्कुल सही, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो पहले के टाइम पे जब कपड़े नहीं हुआ करते थे, कि ये नॉलेज तो अब आई है, तो उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे या अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे? हाँ, वो पेड़ों की बार्क, है ना, पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े पत्ते होते थे उनको सिलते थे और फिर अपने कपड़े बनाते थे। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, पहले यही चीजें हुआ करती थी। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हमें अलग अलग ओकेशंस पे, है ना, अलग अलग ओकेशंस पे हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है और क्या उसका पर्पस है, हम वो देखने वाले हैं। इसमें एक्टिविटी में कह रहे हैं जो नाम ऊपर लिखा है और जो नीचे कपड़े हैं उसको सर्कल करना है। जैसे शू में ये है, हैट में ये है, बाकी आप लोग करेंगे। ओके, ठीक है। नीड फॉर क्लोथ्स, किसी ने सोचा है कपड़ों की क्या जरूरत है? सोचा है? यस, ठंड पड़ती है, विंटर्स आते हैं तो क्या लगता है? क्या लगता है? बहुत ठंड लगती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? हाँ, वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें वार्म रखे। तो देखो, पड़ी ना कपड़ों की जरूरत, तो वही बोला है कि हमें ठंड से बचाता है। ठीक है, हम वुलन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी मिले। गर्मियों की बात करूं तो आप खुद देखना कि आप अगर हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो ये एरिया आपका डार्क हो जाता है एंड ऐसा एरिया जो कवर है क्लोथ से वो लाइट हो जाता है ना। इसका मतलब कि जो सन की रेज हैं, है ना, सूरज है, वो हमारी स्किन को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है, बहुत ज्यादा बर्न कर रहा है, टैनिंग हो जाती है। देखा है, मुंह ब्राउन सा हो जाता है ना, ऑयली सा, उसको टैनिंग बोलते हैं। तो फेस क्या हो जाता है हमारा? टैन हो जाता है। तो क्लोथ्स अगर हम नहीं पहनेंगे तो हमारी बॉडी टैन हो सकती है ना, बीमार पड़ जाते हैं ज्यादा। तो इसलिए अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक, फिर बात आती है बारिश की। ठीक है, बारिश हो रही है तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाते हो ताकि आप भीग ना जाओ। तो पड़ गई कपड़ों की जरूरत, है ना। हम रेन कोट्स पहनते हैं, क्या पहनते हैं? रेन कोट्स पहनते हैं। पैरों में गम बूट्स पहनते हैं बड़े बड़े, ताकि जो नीचे कीचड़ है, पानी है, गंदा पानी है, उससे हम बच जाएं। ठीक है, तो जरूरत पता चली। एक और जरूरत बच्चे ये है, इंसेक्ट। डेंगू मलेरिया हो जाएगा वरना, है ना, अगर आप क्या नहीं करोगे, फुल स्लीव्स नहीं पहनोगे। तो बोलते हैं कि फुल स्लीव से अपनी बॉडी कवर करनी चाहिए जब रेनी सीजन होता है ना, वाटर इकट्ठा हो जाता है, उसमें मॉस्किटोस ब्रीड करते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं? हमें बाइट करते हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो कपड़े हमें कभी कभी किससे बचाते हैं? इंसेक्ट से बचाते हैं। कपड़े हमें स्मार्ट दिखने में भी तो हेल्प करते हैं, है ना। वेडिंग होती है, कुछ पार्टी होती है, तो आप उसके ओकेशन के तरह कपड़े पहनते हैं, है ना। कुछ प्रोग्राम होता है, आप वहां अलग कपड़े पहनते हैं, आप घर में अलग कपड़े पहनते हैं। तो हम कैसा दिखना चाहते हैं ये भी हमारे कपड़ों पे डिपेंड करता है। एग्री? ओके। कभी कभी एक फॉर्मल वे में बच्चे एक ही जगह पर जब हम बार बार जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, है ना, या किसी इंस्टीट्यूशन में, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आप सब सेम कपड़े पहन के रखते हो, जिसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। ऑफिसेस की भी कभी यूनिफॉर्म होती है ना, स्कूल्स की भी यूनिफॉर्म है, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। तो हर एक एक, हाँ, इंस्टीट्यूशन की अपनी यूनिफॉर्म होती है जिससे आप पहचान लेते हो, अच्छा ये तो इस चीज में जॉब करता होगा या वर्क करता होगा, है ना। आप वेटर्स को देखते हो, तो शेफ्स को देखते हो, तो उनका अपना कपड़े पहनने का तरीका होता है। सबने ऑब्जर्व किया है? यस। फिर बोल रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स के बारे में।
ऐसे लोग जो स्पेस में जाते हैं ना, अर्थ से बाहर जाते हैं, तो क्या वो हमारी तरह कपड़े पहन के जा सकते हैं? नहीं, उनको वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने होते हैं, तो एक स्पेशल सूट पहनते हैं। आप लोग सर्च करेंगे वो सूट कैसा दिखता है, ठीक है? ओके, अब मैं बात करती हूँ टाइप ऑफ क्लोथ्स की। तो हम सीजन के अकॉर्डिंग, क्या सीजन चल रहा है, विंटर है, समर है, रेनी है, स्प्रिंग है, कैसा सीजन है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, है ना? क्या जगह है, किस जगह में हम जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, और क्या ओकेजन है, ठीक है? पार्टी है, प्रोग्राम है, या नॉर्मल एक आप लोग मिल रहे हो, क्लास चल रही है, तो सब सोच समझ के कपड़े पहने जाते हैं। अब कपड़े बनते हैं फैब्रिक से, अलग अलग टाइप के फैब्रिक से। आप खुद अभी देखो, अपनी अलमीरा खोलो और उसमें से 4 कपड़े निकालो, ठीक है? और सबको देखो क्या ये सेम है, डिफरेंट है। मम्मी के कपड़े निकाल के देखो एक बार, पापा के कपड़े निकालो, आपकी भाई बहन होंगे उनके कपड़े देखिए, है ना? अपने हो सकता है तो अपने जो पड़ोसी है उनसे भी 1-2 कपड़े मांग के देख लीजिए, क्या वो सब सेम तरीके के मटेरियल से बना है? नहीं, ठीक है? तो हर कपड़ा अलग फैब्रिक से बनता है, अलग अलग फैब्रिक से। अब ये फैब्रिक क्या है? जब बहुत सारे फाइबर्स, पतले पतले धागे हम जोड़ते हैं, ठीक है? धागे जोड़ते हैं तो जो कपड़ा बनता है बच्चों, वही फैब्रिक होता है। इसका मतलब फैब्रिक किससे बना है? आपके फाइबर्स से बना है, फाइबर्स से। अब ये फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, या ऐसे जो हम खुद बना रहे हैं केमिकल्स का यूज करके, है ना? इंडस्ट्रीज में हम बना रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अब नेचुरल की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल फाइबर्स नेचर से मिलेंगे, तो या तो वो पौधों से मिलेगा या तो वो जानवरों से मिलेगा, ठीक है? हम खुद नहीं बना सकते उसे। जैसे कॉटन, कॉटन मिलता है बच्चों कॉटन के पेड़ से, ठीक है? कॉटन का प्लांट होता है, पेड़ नहीं, प्लांट होता है, श्रब्स होती हैं, हमने श्रब्स पढ़ी थी, तो श्रब्स होती हैं। अब यहाँ पे फ्लावर होता है, ठीक है? ये लीव्स हैं, ये फ्लावर है, ये कॉटन है हमारे लिए। जूट मिलता है, लाइनन मिलता है, लाइनन मिलता है बच्चों फ्लेक्स के पौधे से, फ्लेक्स के स्टेम से। प्लांट के पार्ट पढ़े थे, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। तो कॉटन का तो हमें फ्लावर से मिलता है, लेकिन हमें लाइनन कहां से मिलता है? फ्लेक्स की स्टेम से, स्टेम से, ठीक है? उसके तने से। अब हमने प्लांट्स में 3 एग्जांपल्स कौन कौन से पढ़े, दोबारा बताओ? कॉटन, जूट एंड लाइनन। जूट के आपने बैग्स भी देखे होंगे, है ना? यस। फिर है एनिमल्स। एनिमल्स में सबसे फेमस बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी? वूल, है ना? तो हमें वूल भी यहां से मिलती है। सिल्क भी हमें मिलता है, सिल्क वॉर्म से, है ना? कीड़े होते हैं, उनको हम बॉईल करते हैं, फिर हम थ्रेड्स निकालते हैं, तो ऐसे फाइबर्स भी हम यूज करते हैं, ठीक है? फिर है फर, जो हमें अलग अलग, जैसे रैबिट्स हैं या बाकी एनिमल्स के फर से भी मिलते हैं, ठीक है? तो इनके भी हम क्लोथ्स बनाते हैं। अब मैं बात करूं अगर कॉटन या लाइनन की, तो ये हम गर्मियों में पहनेंगे। क्यों? क्योंकि ये काफी पतले होते हैं और हमें अच्छा फील कराते हैं, लाइट फील कराते हैं, ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है? तो गर्मियों में तो हम थोड़ी चाहेंगे हमें गर्मी लगे, तो गर्मी में तो हमें ठंडी लगनी चाहिए, ठीक? फिर बात आती है विंटर्स की, तो हम फर या वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है? और विंटर में हम ज्यादातर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि देखो जितना ज्यादा कोई चीज डार्क होगी वो उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। गर्मियों में आपको काले कपड़े पहनने से मना करते हैं, क्यों? क्योंकि काले कपड़े बहुत हीट एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? तो गर्मियों में आप काले कपड़े पहन लेंगे तो और आपको गर्मी लगेगी, तो आपको हल्के सफेद कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है? लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। ये समझ आ रहा है? देखो समर के कपड़े सलवार सूट पहनते हैं, है ना? हाफ है, वेस्ट पहनते हैं, हम स्कर्ट पहनते हैं, फ्रॉक, कुर्ता, शॉर्ट, शर्ट। कॉटन के कपड़े, कोई तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि हम ग्लव्स पहन रहे हैं या कैप पहन रहे हैं या मफलर डाल रहे हैं? नहीं। लेकिन जैसे ही वुलन की बात आई तो देखो स्वेटर है ना? कैप भी है, मफलर है,
ग्लव्स है। सबको समझ आ रहा है? ओके, इकोपीडिया वाली बात मैंने जस्ट अभी बताई है ना, फ्लेक्स की स्टेम से एंड कॉटन के फ्लावर से हमें ये मिलता है। अब बात आती है सिंथेटिक फैब्रिक्स की। अगेन मैंने बताया ये हम लोग बनाएंगे, इंडस्ट्रीज में बनाएंगे, केमिकल का यूज करके बनाएंगे, ठीक है, नेचर से नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है नाइलॉन, नाइलॉन सुना होगा, रेयन या रेयन, पॉलिस्टर, ठीक है, ये तीन है मेन जो आपको याद रखने हैं। इनकी खासियत यह है ये लंबे टाइम तक चलते हैं, इनको बार बार आयरन करने की नीड नहीं है, ठीक है, रिंकल्स नहीं आते हैं और ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, है ना, कोई कोई ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, स्ट्रेचेबल होते हैं, इजीली खिंच जाते हैं। कॉटन के क्लोथ्स ऐसे खिंच नहीं जाएंगे, वो फट जाएंगे, है ना, जूट आप ज्यादा खींचोगे वो फट जाएंगे। तो ऐसे क्लोथ जो खिंच रहे हैं, आयरन की जरूरत नहीं है, रिंकल्स नहीं आते, है ना, मुड़ते हैं तो सिलवटें नहीं आती। आपने ऐसे कपड़े देखे होंगे, होंगे भी आपके पास। तो ये सब मैन मेड फैब्रिक्स हैं, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ओके, अब बात आती है नेशनल ड्रेसेस की। बच्चे नेशनल ड्रेसेस ये है कि हर एक कंट्री ने, है ना, हर एक स्टेट ने अपनी एक कपड़े की पहचान बना ली। जैसे अगर मैं किमोनो पहनूं तो आप बता दोगे कि मैम ये कहाँ का है, ये जापान, है ना, जापान या जापानीज कल्चर की ड्रेस है, इंडियन की नहीं है। लेकिन जैसे ही आप साड़ी देखते हो तो क्या आता है कि ये कोई इंडियन वुमेन है ना। तो हर कंट्री ने एक कपड़े को अडॉप्ट कर लिया कि अच्छा ये जो क्लोथ है ये तो हम लोग पहन सकते हैं, या वो वहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो वही हमारी नेशनल ड्रेसेस कहलाती हैं। अब है केयर ऑफ क्लोथ्स। जैसे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं तो आपने अपनी बॉडी के ऊपर क्या पहना है उसका भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। उनको वॉश करिए, ऐसे नहीं आप पहन रहे हैं कपड़े फिर रख दिए, फिर पहन रहे हैं फिर रख दिए, उनको वॉश करिए, है ना। उसमें जर्म्स लग जाते हैं, हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है तो वो गंदगी उसमें चिपक जाती है, तो हमें उनको वॉश करना जरूरी है। तो सोप डिटर्जेंट से आप उनको धो सकते हैं। फिर है कि सिल्क और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, आपने देखा भी होगा, आपकी जो स्वेटर्स हैं उसको आप नॉर्मली ऐसे नहीं रब कर सकते। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जेंटली हमें उन्हें वॉश करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी हम ड्राई क्लीन के लिए भी देते हैं, याद करिए, साड़ी को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, उसको हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, अपने कोट्स को हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, ठीक है। फिर है वुलन क्लोथ्स को स्पेशल केयर चाहिए, क्योंकि आप इनको क्या करते हो, पूरे एक सीजन के लिए संभाल देते हो। गर्मियों में तो ठंड के कपड़े नहीं पहनोगे तो आप इनको रख देते हो, लेकिन उसमें छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, है ना, मोथ या सिल्वर फिश आ जाती है, छोटी सी एक कीड़ा होता है उसको सिल्वर फिश बोलते हैं, ठीक है। वो आके आपके वुलन क्लोथ्स को खराब करते हैं। तो आप क्या करते हो, आप मोथ बॉल रखते हो, उन कीड़ों को मारने के लिए छोटी छोटी गोलियां रखते हो, या नीम के पत्ते भी रख सकते हो। तो वो नीम की स्मेल से, है ना, या मोथ बॉल की स्मेल से वो छोटे छोटे इंसेक्ट नहीं आएंगे और आपके कपड़े सेफ रहेंगे। ओके, देन कम्स एक्सरसाइज। आप लोग बताइए, कॉटन के फाइबर कहाँ से मिलते हैं, एनिमल या प्लांट से? यस, अभी बताया, प्लांट के फ्लावर से, कॉटन प्लांट के फ्लावर से मिलते हैं। ऐसे कपड़े जो हम एक ड्यूटी के टाइम पहनते हैं उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। लाइनन आपको कहां से मिल रहा था, फ्लेक्स के प्लांट से। इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है बल्कि सिंथेटिक है? यस, आपके नायलॉन। व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन? इंडियन वुमेन की नेशनल ड्रेस क्या है? साड़ी, ठीक है, साड़ी। बाकी ड्रेसेस भी हैं, घाघरा चोली भी है, सूट दुपट्टा भी है, बट नेशनली जिसको सारी कंट्री रिकॉग्नाइज करती है ना, पहचानती है, वो है हमारी साड़ी। ओके, एवरी पर्सन नीड फूड, है ना, शेल्टर और क्लोथ्स। कौन से फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं? नेचुरल फाइबर्स, यस। कैसे कपड़े हम ठंड में पहनेंगे? वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। हम अपने पैरों को कीचड़ से बचाने के लिए क्या पहनते हैं बारिश के टाइम? वेरी गुड, गमबूट्स।
Dash is the national dress of Japanese culture. Kimono है ना, kimono. True false है, कपड़े हमें सन की हीट से बचाते हैं. Yes, true. क्लोथ्स हमें स्मार्ट दिखने में हेल्प करते हैं, है ना. किसी ओकेजन पे, वेडिंग्स पे हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना. फेस्टिवल्स पे अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हम स्मार्ट लगे. ट्रू. हम ठंड में कॉटन के कपड़े पहनते हैं? नहीं, है ना. फॉल्स. वुलन पहनते हैं. समर्स में हम क्लोथ्स पहनते हैं कॉटन के. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. बिल्कुल सही. बच्चों ये फॉल्स है. हाँ, मोथ कैन डिस्ट्रॉय सिल्क क्लोथ. नहीं, वुलन क्लोथ्स है ना, तो ये फॉल्स है. सिल्क की जगह वुलन आना चाहिए था. क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं कैसे कपड़े हमारे लिए यूजफुल हैं, क्या उनका यूज है. सेकंड क्वेश्चन, आपको कोई 2 नेचुरल फाइबर बताने हैं, कोई 2 सिंथेटिक फाइबर बताने हैं. फिर है कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उनकी मीनिंग बतानी है. ठीक है. Why do people wear dark color clothes in winter? हम ठंड में डार्क रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्या कारण है. लास्ट, कैसे हम अपने कपड़ों का ख्याल रख सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं. ठीक है. देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. तो बच्चों ये फन एक्टिविटीज हैं. आप लोग इसको अपने टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके, एंड इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. तो चैप्टर हमने पढ़ा है चीजों को ऑब्जर्व करना, किस टाइम पे आप क्या कपड़े पहनते हो, अपनी यूनिफॉर्म्स देखना. ठीक. ओके, तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.